कई लोगों का ये कहना है कि इन किसान आंदोलन में जो लोग आ रहे हैं, एक तो वो गुमराह किए हुए लोग हैं, दूसरा उनमें आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, कहीं खालिस्तान से या कहीं फॉरेन से फंडिंग हो रही है, और वो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल है, पता नहीं क्या क्या है। तो आप बताइए कि आप क्या क्या है। हमेशा तंत्र हारा है, लोक जीता है, तंत्र हारा है, जन जीता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आंदोलन जीवी कहा है, वो भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। प्रमाण उनको ये नहीं दिखा जब यहाँ की लाइटें काट दी गई, जब यहाँ का पानी बंद कर दिया गया, जब यहाँ पे नेट बंद कर दिया, शौचालय छीन लिया गया, तब उनको नहीं दिखा। जब जो पुलवामा शहीद थे उनकी विधवाओं के आंसू नहीं दिखे कि शहीद का आप दर्जा देने के बाद उनको दर्जा नहीं मिला, आपको नहीं दिखा। आपको वो नहीं दिखा जब यहाँ 200 लगभग 200 किसानों की शहादत हुई, वो नहीं दिखा आपको। 28 को मैं रो रहा था 1 बजे यहाँ मंच के पास, इसलिए रो रहा था कि मैंने सरहद पर 31 साल क्यों गुजारे। क्या ऐसे लोकतंत्र के लिए, क्या इसी लोकतंत्र की रक्षा, क्या यही लोकतंत्र है? तो जी मैं सुरक्षा कर्मी के नाते मैं जानता हूँ कि ये किले, इसके प्रोटोकॉल क्या है। इसका ये होता है कि दुश्मन की कार्रवाइयों को रोकने के लिए किले इस तरह का बाल लगाया जाता है। गिरफ्तारी इसकी हो रही है पूर्णिया की पत्रकार की, अर्नब गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो इसके संबंध में आप प्रधानमंत्री जी से क्या आप जो निवेदन करना चाहते हैं? निवेदन कैसा निवेदन? वो तो उसी से नहीं होगा जो परजीवी जमाती बोलती है, जो बोलते था अब कैसा निवेदन, कैसा निवेदन। मैं कहना चाहता हूँ एक ही चीज, आप करें तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, आप करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकती, इनका टकराव निश्चित है। टकराव का मतलब आप समझ रहे हैं। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन हुआ? और हमने सेना में कहीं भी जाति और धर्म पर किसी को लड़ते हुए नहीं देखा। हमने एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सारा कार्रवाई करते हैं, कहीं जाति और धर्म का जिक्र नहीं है। जाति और धर्म का जिक्र यदि कहीं है तो ये सरकारें करती हैं। जाति और धर्म का सारे देश को बेच दिए, हर तंत्र को बेच दिए, तो इनको क्या कहा जाए यार? हाँ, देश नहीं बिकने लगा। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ हैं भारतीय सेना के कुछ पूर्व बीएसएफ के जवान। हम इनसे बात करेंगे, किसान आंदोलन में ये शरीक हुए हैं। हम बात करना चाहेंगे मणिदेव चतुर्वेदी जी से कि मणिदेव जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे इस विषय पे कि सरकार बार बार ये कह रही है कि ये कानून जो है, ये कानून तो बहुत बढ़िया है, किसानों की आज़ादी के लिए है। किसान जो है पहले एपीएमसी में ही बेच सकता था और अब कहीं और भी बाहर भी बेच सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अगर जय हिंद देशवासियों, अगर एपीएमसी की बात करें तो आप पंजाब में देख सकते हैं, पंजाब का किसान इतना खुशहाल क्यों? पंजाब का तो अब बिहार की तुलना कर लीजिए, तो आप कैसे कह सकते हैं? बताइए मुझे, आप बताइए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब में जो एपीएमसी है वो तो सफल है? सफल है, बिल्कुल खुशहाल है, मैं कह रहा हूँ। और बिहार में देख लीजिए, नई जो सरकार देना चाहती है, तो फिर क्या आप करना चाहते हैं? बताइए। कई लोगों का ये कहना है कि इन किसान आंदोलन में जो लोग आ रहे हैं, एक तो वो गुमराह किए हुए लोग हैं, दूसरा उनमें आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, कहीं खालिस्तान से या कहीं फॉरेन से फंडिंग हो रही है, और वो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल है, पता नहीं क्या क्या है। तो आप बताइए कि आप क्या क्या हैं? जी, अगर इस देश के किसान खालिस्तानी है, माओवादी है, पाकिस्तान प्रो, चाइनीज प्रो है, तो सबसे पहले मैं हूँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी एजेंसी ने, किस न्यायपालिका ने ऐसा कहा है? जो बड़ बोलेपन नेता हैं और कथित मीडिया चैनल वो कह रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देश के लोग सवाल पूछें कि वो लोग कौन होते हैं प्रमाण पत्र, हर बात में प्रमाण पत्र देने वाले। और मैं हैरान हूँ कि उसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आंदोलन जीवी कहा है, वो भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। प्रमाण उनको ये नहीं दिखा जब यहाँ की लाइटें काट दी गई, जब यहाँ का पानी बंद कर दिया गया, जब यहाँ पे नेट बंद कर दिया, शौचालय छीन लिया गया, तब उनको नहीं दिखा। जब जो पुलवामा शहीद थे उनकी विधवाओं के आंसू नहीं दिखे कि शहीद का आप दर्जा देने के बाद उनको दर्जा नहीं मिला, आपको नहीं दिखा। आपको वो नहीं दिखा जब यहाँ 200 लगभग 200 किसानों की शहादत हुई, वो नहीं दिखा आपको। बस यही आंदोलन पर वो नहीं दिखा आपको जब 40 विधायकों के साथ जो यहाँ का विधायक है नंद किशोर अपने डीजी, आईजीपी, डीआईजी, डीएम, एडीएम के देख रेख में और वहाँ ललकारता है, डंडे लगाता है, वो आपको नहीं दिखा। बस तो कहीं ना कहीं आप प्रमाण पत्र देना चाहते हैं तो ये प्रमाण पत्र छोड़िए। पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट का तमाचा लग चुका है, यही असली खालिस्तानी, यही असली किसान है और यही जो है कहीं कोई खालिस्तानी नहीं है। फिर भी
मैंने कह दिया अगर देश के अगर आप कहना चाहते हैं तो जी हाँ, मैं आंदोलन जीवी हूँ, जी मैं खालिस्तानी हूँ, अगर देश के किसानों कहते हैं तो जी। मणिदेव जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आपने अभी जिक्र किया नंद किशोर गुर्जर जी, जो बीजेपी के विधायक हैं जी जी, इनका एक लेटर जो है, जिस लेटर में ये लास्ट में कुछ बात लिख रहे हैं, ये गृह मंत्री को लिखते हुए ये कह रहे हैं कि ये जो देशद्रोही किसान नेता, इनका शब्द है देशद्रोही किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और 2-3 नाम लिखते हुए ये बोला है कि इनको तुरंत जो है फांसी दी जाए। एक तो ये बात बोली है, और दिल्ली पुलिस को शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया जाए, इनको अलग से चिन्हित करके। तो इसका क्या मतलब है? और ये मैं कहना चाहता हूं उनकी विधायकी अभी तक रद्द क्यों नहीं हुई। मोदी जी आंदोलन पर जीवित दिखता है, लेकिन उनका विधायक जो शपथ लेता है सदन में और उनके पार्टी का है, इतना बड़ा कमेंट वो क्यों कर सकता है? इतनी बड़ी वो किस कानून के तहत, किस अपने अभिव्यक्ति आज़ादी के तहत कैसे उसने रिकमेंडेशन किया? क्या देश को आप मिटा देना चाहते हो? निश्चित उससे कथित विधायक, सबसे पहले उसके पहले से गिरफ्तारी होना चाहिए। उसने शूट एंड जानते किस आधार पे होता है? यहाँ तो मौत की सजा भी छोड़ी जा रही है, तो वो कैसे कह दिया? उसको कहने का हक किसने दिया? और अब तो मैं मानने लगा जिस तरह से उनका एक और मोदी जी का जो वक्तव्य है कि ये लोग कोरोना टाइम में घर में बैठे थे, खींच थी और यहाँ पे आंदोलन में गुस्सा निकाल रहे हैं। तो ये जो एक तरह से गुमराह की आप बार बार बात कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ पुराने आंदोलन से लेकर अभी तक हर जगह सबको गुमराह होने की बात कर। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी जो मंत्रिमंडल है, अलीबाबा 40 चोर पूरे गुमराह हो चुके हैं और ये देश गुमराह नहीं जाग चुका है। एक रमेश बिदुरी सांसद हैं जी बीजेपी के जी, इनका कहना है कि आंदोलन में कितने किसान बैठे हैं, 25, 30, 50, 100, ये सब ठलुए लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह की जब बातें आप सुनते हैं, और आप क्योंकि खुद एक बीएसएफ के पूर्व जवान हैं, जब इस तरीके के आरोप आप लोगों पे लगते हैं, आपने बताया आप लोगों की तरफ से 5000 लोग आप लोग आए हुए हैं संस्था से, उसके अलावा कई एक और संस्था है, संघर्ष को कमेटी है उनकी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। तो इस तरीके से हज़ारों की तादाद में जवान आ रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको जब आपको खालिस्तानी या आप ही को जो देश की रक्षा के लिए आपने कितनी मेहनत करी है अपने दौर में, और आप पर यह आरोप लगे कि आप ही देशद्रोही? सर मैं इतना हाथ हूँ, 26, 27, 28 परिंदा बिना इजाजत के पर नहीं मार सकता। प्रथम दृष्टया में 24 घंटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली सीएसएफ की जिम्मेदारी अंदर के लाल किले में दिल्ली पुलिस कैसे नजर आई? फिर जो 27 का मैंने घर 28 का देखा, 28 को मैं रो रहा था 1 बजे यहाँ मंच के पास, इसलिए रो रहा था कि मैंने सरहद पर 31 साल क्यों गुजारे। क्या ऐसे लोकतंत्र के लिए? क्या इसी लोकतंत्र की रक्षा? क्या यही लोकतंत्र है? तो कहीं ना कहीं जो एक चीज़ आहत होता है मन मेरा, और मेरे भाई भी बेटे भी फौज में हैं, तो कैसे ड्यूटी करते हो जब उनके बाप को या उनके भाइयों को जब आतंकी खालिस्तानी कहा जाता होगा जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या उनके दिल पूजा होते? क्या वो देश की रक्षा कर पाएंगे इस स्थिति में? तो कहीं ना कहीं सरकार आज किंकत बेमूड है, कहीं ना कहीं एक जो प्रयास कर रही है ये लोकतंत्र के हृदय पर कील गाड़ने का काम कर, जिस तरह से कील गाड़ा है। आप तो कील गाड़ते हैं, कील गाड़ने का सिस्टम थोड़ा हमें बताएं। जी मैं सुरक्षा कर्मी के नाते मैं जानता हूं कि ये कीलें, इसके प्रोटोकॉल क्या है? इसका ये होता है कि ये दुश्मन की कार्रवाइयों को रोकने के लिए किले इस तरह का बाड़ लगाया जाता है। मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। हम ये समझ लें कि हमारे देश के सैनिक हमारे दुश्मन नहीं, सैनिक नहीं, जो ये आंदोलन है यहाँ जो लगाया गया, जो हम सभी बैठे हैं यहाँ पे, जवान कौन? किसान का तो बेटा है। तो भाई किसान जब उसका बाप बैठा तो हम भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ जो किसान आंदोलन है ये तो उनके हिसाब से पूरा पाकिस्तानी या दुश्मन हो गया। इस तरह से किले आप गाड़ रहे हैं इस तरह से, जबकि देखिए हटा भी ली, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत से आंसू गैस हैं, आपके रबर की बुलेट की गोली है, आप टायर पंचर कर सकते हैं। इतना बड़ा कार्रवाई आप ये कैसे हो सकता है ऐसी? तो आपने, जब हम भी कहते हैं कि हम एपीएमसी में ऐसा हो सकता, भंडारण में ऐसा हो सकता, तो हमारी बात तो आप नहीं, संसद कहते हैं ये तो ऐसा हो सकता है, गुमराह किया जा रहा है ऐसा, तो हम तो कहते हैं ऐसी कार्रवाई क्यों? बताइए मुझे। ये भी तो उसी चक्कर में कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, हमने सिक्योरिटी के नाम पे लगाया, तो ये भी तो। लेकिन हमारा प्रमाण 78 दिन है कि इस प्रकार का किसी बॉर्डर पे ऐसा नहीं हुआ है। जो 28 तारीख को हुआ, उसमें 28 तारीख को जो हुआ उसमें सरकार और दिल्ली पुलिस दोषी है, क्योंकि जिस तरह चक्रव्यूह में फंसाया गया, जिस तरह से हमारे मार्ग को डाइवर्ट किया गया, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं आईटीओ में था, तो कहने का सवाल मुझे नहीं पता था। क्या मैं पूछता हूँ कि जो ये पायलट जीप चलती है, पायलट गाड़ियाँ चलती है सिर्फ नेताओं के लिए, उस दिन पायलट क्यों नहीं था? क्यों नहीं हमें लाउड स्पीकर से कहा जा रहा था इस रास्ते पर जाइए? हम तो ठीक ही 11 बजे निकले थे, 12 बजे। तो कहने का सवाल है, हमको डाइवर्ट कर जहाँ ले जाएगा, जैसे जो किया उन्होंने किया, उसके आधार पर
मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आज कहाँ होना चाहिए? चाइना बॉर्डर पे। वहाँ पे गलवान जैसी घटना घट जाती है और आप यहाँ रखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर पे रहनी चाहिए, वहाँ पे सुरंगें खुद जाती हैं, यहाँ रख रहे हैं। जो सब की जिम्मेदारी इंडस्ट्रियल की है आप यहाँ रख रहे हैं। दिल्ली की सुरक्षा RAF और CRP और जो दिल्ली पुलिस की है आप यहाँ रखते हैं और वहाँ पे बम फट जाता है। हम कह रहे हैं आज क्लियर किया सम्मन गिरफ्तारी इसकी हो रही है पूर्णिया की पत्रकार की, अर्नब गिरफ्तारी क्यों नहीं? सम्मन इनको जाता है, सम्मन इन छोटे पत्रकारों किसानों पर, उनके ऊपर अर्नब गोस्वामी पर तो नहीं है, जो कि इतना बड़ा चैट लीक हुआ है। क्यों भाई? अर्नब गोस्वामी के बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी के बारे में तो खुद प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि मैं अर्नब को जब समय मिलता है तो सुनता हूँ, सुनने से ज़्यादा देखता हूँ और समझता हूँ। जी मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश भरोसे सुनने समझने से नहीं चलता, कानून चलता है। क्या कानून कुछ लोगों के लिए संविधान लागू है? कब तक ये प्रधानमंत्री गुमराह करते रहेंगे कि भरोसा करिए, वो जो कहते हैं कि वही सुप्रीम कोर्ट है? क्या मुझसे गलती नहीं हो सकती है? मैं प्रधानमंत्री में मुझसे गलती नहीं होगी क्या? गलती हो सकती है, उसका तय सुप्रीम कोर्ट कानून करेगा, कानून के हिसाब से देश चलेगा। मेरे सुनने से मैं समझ लिया देख लिया ऐसे नहीं चलता है। ये कोई घास की मंडी नहीं है। और मैं एक बड़ी लैंग्वेज कहता हूँ, लोकतंत्र की परिभाषा संसद की है, घास को इतनी आज़ादी है कि वो चाहे जितना बढ़े, घास को इतनी आज़ादी आज साबित हो गया है को चाहे जितना बढ़े, और गधे को इतनी आज़ादी है चाहे वो लौट के खाए चाहे लेट के खाए। जिस प्रकार से प्रमाण पत्रों की झड़ी लग रही है, हमें प्रमाण पत्र बांटा जा रहा है, ना कोई न्यायपालिका बांट रही है, ना कोई एजेंसी बांट रही है, ना पुलिस अधिकारी बांट रहा है। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री तो पद की गरिमा है ना। आप चुप रहिए, जिसको देना दीजिए। आप कोर्ट में जाइए, क्या साबित क्या नहीं होता। आप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। आप एक जानते राज की बात, प्रधानमंत्री ये जो है जनता का आदमी, हर चीज़ें उसको सुरक्षा नहीं, उसके हर बात राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो वहाँ पे सर्वेसर्वा बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक कह लेना कि वो सही है ये गलत है, नहीं, ये तय करेगा कोर्ट कानून। अच्छा मणिदेव जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे हम कि जैसे रमेश बिदुरी सांसद ने कह दिया किसानों को और लोगों को, बैठे हुए आंदोलनकारियों को ठलुआ कह दिया, और कभी कोई नेता कुछ और बोल रहा है, कभी राजा सिंह कुछ बोल देते हैं, कभी सुरेंद्र सिंह कुछ बोल देते हैं। जब ये हाथरस वाला कांड हुआ तब सुरेंद्र सिंह इनके नेता बोल रहे हैं लड़की के लिए वो भाई भतीजा क्यों नहीं मिलती, वो मरी उसमें क्यों नहीं मरती, इस तरह के शब्द बोल रहे हैं ये लोग। तो इसके संबंध में आप प्रधानमंत्री जी से क्या आप जो निवेदन करना चाहते हैं? निवेदन कैसा निवेदन? वो तो उसी श्रेणी में हो गए जो परजीवी जमाती बोल दिए, जो बोल देता। अब कैसा निवेदन, कैसा निवेदन? मैं कहना चाहता हूँ एक ही चीज, आप करें तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, आप करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। इस देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं। ये अगर सरकार की किसी भी नीतियों का, चाहे वो गलत ही हो, अगर विरोध करते हैं तो आप भारत टुकड़े गैंग हैं बस, और नहीं है तो नहीं है। तो उनके साथ अगर गलत चीज का भी गलत चीज का, हाँ तुम देश प्रेमी है, सर्टिफिकेट। टुकड़े टुकड़े गैंग का मैं इस पे सवाल पूछना चाहता हूँ। जब गोरखपुर के सांसद थे, अभी हाल के वर्तमान मुख्यमंत्री यूपी के, जब वो गोरखपुर के सांसद थे तो उनका एक बयान है जो वीडियो में हो सकता है यूट्यूब से उड़ा दिया गया हो, लेकिन बहुत लोगों के पास आज भी मौजूद है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकती, इनका टकराव निश्चित है। टकराव का मतलब आप समझ रहे हैं? तो फिर आप मुझे ये बताइए कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन हुआ? मैंने एक चीज़ कहा आपको, आप समझ नहीं पाए। मैंने कहा ना कि एक दो विचारधारा चल रही है। जानते हैं एशिया महादेव पुतिन, एक अंदर की बात है कि ये जो इसकी सदस्य है, मोदी जी RSS सदस्य है, विचारधारा वहीं से योगी जी बोल रहे हैं। कहने का मतलब है जो पुतिन जी आजीवन चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग, तो ये भी आजीवन राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और एक ही थोपना चाहते हैं इस देश में, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। लेकिन ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पीन, अलग विधा है। वहाँ हो सकता है चाइनीज में एक है, यहाँ नहीं हो सकता है। ये देश जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वही रहेगा, और ऐसे ही चला है। जब आतताइयों का, आक्रमणकारियों का, तानाशाहियों का आक्रमण हुआ है, तब भारत ऐसे एकजुट हुआ है। और हमेशा इस देश में जैसे आज भारतीय लोकतंत्र यहाँ गढ़ा जा रहा है, यही लोकतंत्र जीतेगा। हमेशा तंत्र हारा है, लोक जीता है, तंत्र हारा है, जन जीता है। निश्चित रूप से इतिहास गवाह जी। हमारे साथ सूबेदार मेजर जी भी हैं, आप भी पूर्व सैनिक रह चुके हैं।
बीएसएफ में? नहीं आपसे मैं बीएसएफ नहीं, मैं आर्मी से हूँ। अच्छा, आप आर्मी में? सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप सेना में रहते हैं, उस समय पे जब आप काम कर रहे होते हैं और जिन लोगों के लिए आप लड़ रहे होते हैं, वहाँ पर आप जो साथ में आपके साथी होते हैं, सहपाठी होते हैं आपके साथ के, वो लोग, आप लोग कभी ये नहीं दिखते कि हमारे साथ का जो सैनिक हमारा दोस्त है वो कौन से धर्म से या कौन सी जात से है, और आप जिन लोगों की रक्षा कर रहे होते हैं आप उनके बारे में भी नहीं सोचते कि वो कौन से धर्म, कौन से जेंडर से या कौन से जात से आते हैं, कौन से गांव जिले से आते हैं, आप उनकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपको कैसा लगता है कि जब देश के अंदर आप एक तरफ देश की रक्षा कर रहे हैं लोगों की, और वहीं देश के अंदर लोग धर्म और जात के नाम पर लड़ रहे हैं, आपको ऐसा देख के कैसा लगता है? देखिए, हमने तो सेना में 31 साल सर्विस किया और हमने सेना में कहीं भी जाति और धर्म पर किसी को लड़ते हुए नहीं देखा। हमने एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कार्य कार्रवाई करते हैं, कहीं जाति और धर्म का जिक्र नहीं है। जाति और धर्म का जिक्र यदि कहीं है तो ये सरकारें करती हैं, जाति और धर्म का जिक्र, और वो भी वोट के लिए, वोट बैंक बिटोरने के लिए जाति और धर्मों में बांट रही है। बाकी जो है कि आप यहाँ देखिए, आंदोलन 77 डेज से चल रहा है, 77 दिन से चल रहा है। यहाँ पर कोई जाति और धर्म नहीं है, सभी बराबर है, सभी एक साथ खाना खा रहे हैं, और इनमें किसी से कोई पूछता नहीं है कि आप किस जात के हो, किस धर्म के हो। ये सिर्फ जाति और धर्म सरकार कर रही है वोट बैंक बिटोरने के लिए। दूसरा, आपने बोला था कि प्रधानमंत्री जी या लोग, ये सरकार ये बोल रही है खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े से। देखिए, अच्छा नहीं लगता है। ये लोग जो है ना, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, और सम्मानित व्यक्ति को इस तरह से किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना कि खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गए, बिना सबूत के कहना, वो उचित नहीं लगता। यहाँ तक तो छोड़ दिए, बाकी मंत्री बोल रहे थे वो तो बोल ही रहे थे, अब यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, हमारे सारे के प्रधानमंत्री हैं, वो आज बोल रहे हैं कि आंदोलन जीवी हैं। ये क्या उचित लगता है क्या उनको बोलना? उनके मुंह से ये शब्द निकलना उचित है? जबकि आंदोलन को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आंदोलन को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, खुद जो है कि ये कितने सारे देश को बेच दिए, हर तंत्र को बेच दिए, तो इनको क्या कहा जाए? कह रहे हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हाँ, देश नहीं बिकने दूंगा। सारा तंत्र बिक गया, सिर्फ एक किसानी ही बचा हुआ था, जिसका खेत जो भी थोड़ा बहुत था, किसी के पास ज़्यादा था कम था, वो अभी बिका नहीं था, वो भी बेचने की है। तो इनको क्या बेचू जीवी कहा जाए कि क्या कहा जाए? क्या पदवी इनको दिया जाए? ये खुद ही समझे कि इनको क्या पदवी चाहिए। जब विपक्ष में थे, इन्होंने कई आंदोलन में खुद भी पार्टिसिपेट किया है, हाँ, खुद भी भाग लिया है, तो क्या तब ये आंदोलन जीवी थे? हाँ, तो वही बात है, उस समय तो कुछ नहीं बोलते थे। यही जो लोग आंदोलन में अभी आ रहे हैं, तो ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और यही जब 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में इकट्ठे हो रहे थे, तो वो जो है कि देशभक्त थे।